अरबी ग्रामर का ये हमारा तीसरा पार्ट है। अगर अभी तक आपने पहला और दूसरा पार्ट नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाकर ज़रूर देखें। पिछले वीडियो में हमने अरबी भाषा के वर्णमाला के संबंध में बात की थी, जिसमें अरबी वर्णमाला के 2 अक्षर वीडियो एडिटिंग में कुछ प्रॉब्लम्स के कारण कट हो गया था, और वो 2 अक्षर तौ और ज़ है। ये दोनों देखने में एक ही तरह के दिखने वाले अक्षर हैं, परंतु उनमें लगे बिंदु से इन दोनों अक्षरों की पहचान की जाती है। बिना बिंदु वाला तौ है और जिसमें बिंदु है वो ज़ है। दोस्तों, इस दुनिया में लगभग 6,500 भाषाएं हैं और प्रत्येक भाषा को पढ़ने के लिए अलग अलग नियम हैं। उन नियमों में सबसे महत्वपूर्ण उसके मात्राओं को जानना है, जिसके बिना किसी भी लैंग्वेज को पढ़ना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। जिस प्रकार इंग्लिश लैंग्वेज को वॉवेल्स के बगैर नहीं पढ़ा जा सकता, हिंदी भाषा को 12 खड़ी के बिना नहीं पढ़ा जा सकता, उसी प्रकार अरबी भाषा को भी उसके मात्राओं के बिना नहीं पढ़ा जा सकता। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे अरबी भाषा की मात्राओं के बारे में, जो बहुत ही आवश्यक है। तो चलिए आज का लेसन शुरू करते हैं। सबसे पहले हम जानेंगे इन तीनों मात्राओं को, जिसे अरबी भाषा में हरकत कहा जाता है। तो फर्स्ट वाला ज़बर है, जो हमेशा हर्फ के ऊपर होता है और इसकी साउंड भी सामान्य होती है, जैसे काफ ज़बर का बराबर का। नेक्स्ट है ज़ेर, ये हमेशा हर्फ के नीचे होता है और इसकी साउंड भी नीचे की तरफ जाती है, और ये हिंदी 12 खड़ी के हर्षिकार के समान पढ़ा जाता है, जैसे काफ ज़ेर की बराबर को हर्षिकर की। लास्ट में है पेश, ये हमेशा अरबिक लेटर के ऊपर होता है और इसकी साउंड सामने की तरफ जाती है और हिंदी 12 खड़ी के हर्षुकार के समान पढ़ा जाता है, जैसे का पेशकू बराबर को हर्षुकर कु। उसके बाद हम बात करेंगे इन तीनों मात्राओं की, जिसे तनवीन कहा जाता है। तो यह है 2 ज़बर जो हर्फ के ऊपर होता है, और जब किसी हर्फ पर आता है तो उसके बाद अलिफ और कभी कभी या बढ़ा दिया जाता है। इसको पढ़ते समय अन की साउंड आती है, जो नून साकिन को पढ़ने में आती है, जैसे बा अलिफ 2 ज़बर बन बराबर बानो ज़बर बन और बो नो बन। उसके बाद है 2 ज़ेर, ये हमेशा अक्षर के नीचे होता है और इसको पढ़ने में इन की साउंड आती है, जैसे बादो ज़ेर बिन बराबर बानो ज़ेर बिन और बोहर सिकर बी नो बिन। उसके बाद है 2 पेश, ये हर्फ के ऊपर होता है और इसको पढ़ने में उनकी आवाज़ आती है, जैसे बादो पेश बुन बराबर बानून पेश बुन और बोहर सुकर बू नो बुन। इसके बाद हम बात करेंगे इन तीनों मात्राओं की, जिसे खड़ी हरकत कहा जाता है। तो ये है खड़ा ज़बर, जो हर्फ के ऊपर एक छोटा सा अलिफ की शक्ल में दिखाई देता है, और ये हिंदी 12 खड़ी के आकार के समान पढ़ा जाता है, जैसे काफ खड़ा ज़बर का बराबर को आकर का। यह है खड़ी ज़ेर, जो हर्फ के नीचे होता है और हिंदी 12 खड़ी के दीर्घिकार के समान पढ़ा जाता है, जैसे काफ खड़ी ज़ेर की बराबर को दीर्घिकार की। और यह है उल्टा पेश, जो हर्फ के ऊपर होता है और हिंदी 12 खड़ी के दीर्घुकार की तरह पढ़ा जाता है, जैसे काफ उल्टा पेश कू बराबर को दीर्घुकार कू। यह है जज़्म या साकिन, जो हर्फ के ऊपर होता है और जिस हर्फ में होता है
अपने से पीछे वाले हर्फ को जोड़ देता है। जैसे हमज़ा नून ज़बर अन बराबर औन अन। और यह है तशदीद, जो हर्फ के ऊपर होता है और जिस हर्फ पर होता है उसे 2 बार पढ़ा जाता है, एक बार पीछे वाले हर्फ से मिलाकर और एक बार ख़ुद उसे। जैसे हमज़ा नून ज़बर अन नून ज़बर ना, अन ना बराबर औ नौनो संजुक नौ करना, अन ना। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, और अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल के आइकन को दबाना मत भूलिएगा।